सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम। भगवान भाष्यकार ने इस तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य की भूमिका में पहले कर्म का विषय लिया। कर्म के 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कुछ कर्म है जिसको हमको नित्य करते रहना चाहिए, उसको हम कहते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म ना करने पर एक दोष होता है, पाप लगता है, उसका नाम है प्रत्यवाय नाम का पाप। अकरणे च प्रत्यवायः, जो हमको रोज करना चाहिए। किसी कारण से नित्य कर्म हम नहीं कर पाए, कोई ऐसी शरीर की स्थिति रही, समाज की स्थिति रही, हमको बाहर जाना पड़ा और नित्य कर्म हमारा छूट गया,
तो हमको प्रायश्चित करना चाहिए उसको। एक माला का जाप ज़्यादा करेंगे, थोड़ा ध्यान ज़्यादा करेंगे, पूजा ज़्यादा करेंगे, उसको कहा जाएगा प्रायश्चित कर्म। एक तीसरा कर्म है, कभी भूले भटके आ जाता है, किसी के घर में शादी है, कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा कोई संयोग बना कि हमको अपना रोज का काम छोड़ के वहां जाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं नैमित्तिक कर्म। अब प्रयाग में जो गंगा स्नान है, ये हमारा साल में एक बार होता है माघ का, 6 साल में अर्धकुंभ होता है, 12 साल में कुंभ लगता है। तो कोई अगर ऐसा सोचे कि 12 महीना मैं अमुक शहर से आके और प्रयाग में स्नान करूंगा, तो प्रयाग में रहने वाला तो कर सकता है, लेकिन दूर किसी शहर में रहने वाला तो ये संभव नहीं है। तो आज जो हमारा ये प्रयाग का कुंभ है, ये नैमित्तिक है, ये नित्य नहीं है, अपितु नैमित्तिक है। एक ऐसा तिथि है, मुहूर्त है, दिन है, ऐसी घटना है कि ऐसा एक आयोजन है, हमको आना चाहिए। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म, ये तीन को कहा गया करना ही चाहिए। एक कर्म और होता है, उसको कहते हैं सकाम कर्म, काम्य कर्म, दोनों नाम देते हैं, काम्य कर्म और सकाम कर्म। मन में किसी कामना की बात है, उस कामना की पूर्ति के लिए जब कोई कर्म करता है तो उसको हम कहते हैं काम्य कर्म। दृष्टांत के रूप में दशरथ जी महाराज का पुत्रेष्ट यज्ञ, उनका जो पुत्रेष्ट यज्ञ है वो काम्य कर्म के अंतर्गत आता है। हमारे चित्त में एक पुत्र की प्राप्ति की कामना है। ऐसे बहुत सारे वर्णन आया है, अमुक चीज की कामना है तो अमुक कर्म करो, किसी और चीज की कामना है तो कोई और कर्म करो, कोई और चीज की कामना है तो कोई और कर्म करो, काम्य कर्म। और अंतिम बात कहते हैं निषिद्ध कर्म, जिसको शास्त्र ने निषेध कर दिया कि ये तुमको करना उचित नहीं है, इसको करने से तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, उन सारे कर्मों को कह दिया निषिद्ध कर्म। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आग मत लगाओ, पाप मत करो, निषिद्ध कर्म। पूछने वाले ने यहाँ पर एक बढ़िया बात ये पूछी थी कि जिसकी शास्त्र में और गुरु में निष्ठा है, वो निषिद्ध कर्म तो करेगा नहीं, और चूंकि गुरु की शरण में और शास्त्र की शरण में है और उसने अपना लक्ष्य बनाया मोक्ष की प्राप्ति, तो काम्य कर्म भी नहीं करेगा, लौकिक जगत की कोई कामना भी नहीं है, तो सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म तो उसके बच गए। और नित्य कर्म को वो शास्त्र की आज्ञा मान करके रोज करता रहेगा। नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वो शास्त्र ने आज्ञा दिया है तो उसको नित्य करता रहेगा, तो प्रत्यवाय नाम का पाप उसको लगेगा नहीं। तो काम्य कर्म किया नहीं जिसका फल पाने के लिए आगे जाना पड़े, निषिद्ध कर्म उसने किया नहीं, और नित्य कर्म को उसने हमेशा किया, तो नित्य कर्म को जब करता रहेगा तो प्रत्यवाय नाम का पाप नहीं लगेगा, तो उसकी स्थिति तो अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाएगा ना। जब शरीर छूटेगा तो अपने आप मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, और प्रारब्ध के शांत होने पर शरीर शांत हो गया तो कामना कोई थी नहीं, निषिद्ध कर्म किया नहीं, नित्य कर्म को हमेशा करता था, तो प्रत्यवाय नाम का पाप लगा नहीं, तो वो तो अपने आप मुक्त हो जाएगा।
जो यहाँ पर विचार का विषय है, बहुत गहन विचार का विषय है। पुनः फिर कभी हम पढ़ेंगे इसको। तो उत्तर दिया कर्म अनेकत्वात्, ये वहाँ पर उत्तर है। कर्म अनेकत्वात्, कर्म जितने हैं उसकी कोई गणना नहीं है। हमारे अनेक अनेक जन्मों के संचित कर्म की पूंजी है, ढेर है। उन्हीं कर्मों से थोड़ा सा कर्म लेकर के हमको ये शरीर मिला। जो थोड़े से कर्म परिपक्व हो गए, अपना फल देने के लिए तैयार हो गए और उसके फल देने के लिए हमको शरीर मिल गया, उसी का नाम पड़ा प्रारब्ध। संचित बहुत सारा है, कर्म शेष उसको नाम दिया यहां पर कर्म शेष। तो संचित कर्म शेष बहुत है, उसमें से जो थोड़ा सा कर्म लेकर के और ये शरीर बन गया, उसका नाम हो गया प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर तो आपका चलेगा। जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन वो जो संचित कर्म है, वो संचित तो बहुत सारा है, तो उसका फल भोगने के लिए पुनः कोई शरीर धारण करना पड़ेगा, पुनः कोई शरीर धारण करना पड़ेगा। तो फिर मोक्ष तो केवल कर्म से हुआ नहीं। ये तुम्हारी बात उचित नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति तो ब्रह्म विद्या से ही हो सकती है, क्योंकि संचित कर्म जब तक रहेगा तब तक शरीर बार बार हमको धारण करते रहना पड़ेगा। और संचित कर्म बिना ब्रह्म विद्या के नाश नहीं होगा। पूछने वाले ने दूसरी बात कही, अगर हम ये कहें कि जो नित्य कर्म करते रहेंगे, तो नित्य कर्म करने से संचित कर्म का नाश हो जाए, तो नित्य कर्म करने से संचित कर्म का, क्योंकि नित्य कर्म का कोई और फल तो है नहीं, नहीं करने पर प्रत्यवाय नाम का पाप लगेगा। तो नित्य कर्म जब करते रहेंगे तो उससे संचित कर्म का नाश हो जाए, तो कहते हैं नहीं, ये भी तुम्हारी बात सही नहीं है। क्योंकि नित्य कर्म जो हम करते हैं, वो प्रत्यवाय जो हमको अनिष्ट है, जो हमको अच्छा नहीं लगता, उससे बचने के लिए हम करते हैं। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नाम का दोष पाप लगेगा और उसका फल जीवन में अनिष्ट दुख होगा। तो वो फल हमको ना मिले, अनिष्ट फल ना मिले, दुख ना मिले, इसके लिए हमको नित्य कर्म करते रहना चाहिए। नित्य कर्म संचित कर्म का जाकर के नाश नहीं करेगा। और अगर तुम ऐसा भी मान लो कि नित्य कर्म किसी पुराने कर्म का नाश करेगा ही, तो वो पाप कर्मों का नाश करेगा ना, पुण्य का थोड़े नाश करेगा। क्योंकि उसका पुण्य कर्मों के साथ कोई विरोध नहीं। इसको कहते हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक दवा दो। एंटीबायोटिक दवा माने उस बीमारी का विरोधी। तो जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म का विरोध ये नित्य कर्म का नहीं है। तो नित्य कर्म करने से पुण्य कर्म तो रह ही जाएगा। और असल में शुद्ध अशुद्धयोर ही विरोधो युक्तः, शुद्ध और अशुद्ध दोनों कर्म का, इस दोनों प्रकार के जो वहां पर एकत्रित हैं संचित में, उनका इस नित्य कर्म के साथ विरोध नहीं है। ऐसी ही युक्ति संगत है। अब यहां से यहां तक कल पढ़ा था हम लोगों ने। आगे देखो, न च कर्म हेतु नाम कामा नाम ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात् अशेष कर्म क्षय उपपत्ति च, और न च ऐसा भी नहीं है। न च माने और ऐसा भी नहीं है। क्या नहीं है? कर्म हेतु नाम, कर्म के जो हेतु हैं, अभी तक सिद्ध क्या किया था कि कर्म का हेतु होती है कामना, और कामना के मूल में होता है अविद्या। तो तीन चीज मिलकर के हमारी ग्रंथि बन गई है, गांठ पड़ गई है। अविद्या, अविद्या से पैदा हुई कामना, कामना से होता है कर्म।
तो कह रहे हैं कर्म हेतु नाम, जो कर्म का हेतु है कौन है? अविद्या। कर्म का हेतु कामा नाम, कामना हुई, और कर्म और कामना दोनों का हेतु अविद्या हो जाएगी। तो ज्ञान अभावे, जब तक ज्ञान का अभाव रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक निवृत्ति असंभवात, तब तक इसकी निवृत्ति संभव नहीं। क्योंकि कर्म का हेतु कामना और कर्म कामना दोनों का हेतु हो गई अविद्या। अविद्या का विरोधी केवल विद्या है, अविद्या का विरोधी केवल विद्या है। किसी भी कर्म के द्वारा अविद्या का नाश नहीं है। देखो, हाँ, ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात, ज्ञान के अभाव में किसी भी प्रकार से एक कामना और कर्म की निवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि इसके मूल में अविद्या है। और इसको फिर भगवान भाष्यकार आत्मबोध नामक ग्रंथ में इसको विस्तार में कहेंगे। हाँ, अविरोधितया कर्म न विद्याम विनिवर्तते। हाँ, विद्या ऐसे है। हाँ, विद्या विद्याम निहंतेव तेजस्तिमिरसंघवत्। हाँ, जैसे अंधकार को अगर भगाना हो तो किसी भी आपके परिश्रम वाले कर्म से अभी अंधकार नहीं भागेगा। अंधकार की निवृत्ति का केवल एक उपाय है, प्रकाश लाओ। जैसे प्रकाश आवेगा तो अंधकार वहां से गायब हो जाएगा। वैसे ही कर्म का हेतु कामना, कामना का हेतु अविद्या, और अविद्या की निवृत्ति ज्ञान के अभाव में कभी भी संभव नहीं। बिना ज्ञान के अज्ञान का नाश नहीं होता। और जब अज्ञान का नाश नहीं होगा तो कह रहे हैं अशेष कर्म क्षय उपपत्ति। यहां पर जो ना है ना पहली पंक्ति में, इस ना को यहां लगाओ। ना अशेष कर्म क्षय उपपत्ति, और भी अशेष पूरी तरह से कर्मों का क्षय भी नहीं होगा। देखो, ना तो ज्ञान के अभाव में अज्ञान का नाश होगा, और ना अशेष कर्म क्षय उपपत्ति, पूरी तरह से कर्मों का भी क्षय, किसका? संचित कर्मों का नाश नहीं। जब संचित कर्मों का नाश नहीं होगा तब तो हमको जन्म लेना ही पड़ेगा, फिर मोक्ष नहीं होवेगा। तो किसी भी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल और केवल ज्ञान की ही जरूरत है। इस बात को कह रहे हैं। अगली पंक्ति देखो, अनात्म विदो ही कामो अनात्म फल विषयत्वात् स्वात्मनिचा कामा अनुपपत्ति ही नित्य प्राप्तत्वात् स्वयं चा आत्मा परब्रह्म इति युक्तम। अनात्म विदो ही कामः। लो, कामना किसमें होती है? कामना किसमें हुई? अनात्म विदः। जो अनात्मा को अपना मानता है, अनात्मा को आत्मा समझता है, झूठे जगत को जो सत्य समझता है, जिसने आत्मा को नहीं जाना, उसी के भीतर कामना होती है। आत्मा को नहीं जाना तो अनात्मा में उसकी प्रीति है। अनात्मा माने जड़ जगत। अनात्म विदो ही कामः। क्यों? अनात्म फल विषयत्वात्। कामना किसकी हो रही है? अनात्म रूपी जड़ जगत के विषयों की कामना हो रही ना। हमको घर मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको अमुक अमुक लोक मिल जाए। तो अनात्म फल विषयत्वात्, केवल अनात्म जड़ जगत के विषयों की कामना हो रही है। इसका मतलब अभी वो आत्मा का बोध प्राप्त नहीं किया। यानी जहां जहां बाह्य जगत की कामना दिखाई पड़ती है, मतलब स्वरूप का बोध उसको नहीं है। हाँ, स्वरूप का बोध हो जाए तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जिसको ज्ञान हो जाए फिर द्वैत जगत की प्रतीति नहीं है, तो कामना कैसे होगी? तो अनात्म विदो ही कामो, अज्ञानी में ही कामना होती है। क्यों? अनात्म फल विषयत्वात्, क्योंकि वो अनात्म रूपी
बाह्य जगत के फल की चीज को चाहता है। स्वात्मनि च काम अनुपपत्ति, जिसने अपनी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लिया, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने आत्मा में ही जो संतुष्ट है, वो काम अनुपपत्ति, उसके भीतर कोई बाह्य जगत की कामना ही नहीं होती। जो अपने आत्मा में स्थित हो गया, अब उसको बाहर की तरफ दौड़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों? नित्य प्राप्तत्वात्, क्योंकि अपनी आत्मा तो नित्य प्राप्त है ही। ऐसा थोड़े है कि आत्मा हमको मिली नहीं है, अपना स्वरूप तो हमको नित्य प्राप्त है और अपनी आत्मा पूर्ण है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आप अपनी आत्मा में जब स्थित हो गया तो काम अनुपपत्ति, फिर बाह्य जगत की कोई कामना उसको भटकाती नहीं। स्वात्मनि च काम अनुपपत्ति, अपनी आत्मा में जो स्थित हो गया, अब उसको भीतर बाहर की कोई कामना नहीं होती। नित्य प्राप्तत्वात्, क्योंकि अपने स्वरूप में ही वो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। स्वयं च आत्मा, और जो अपनी आत्मा है, अब यहां पर जो ये बार बार शब्द कह रहे हैं, पहले भी कहा था आत्मा ही परब्रह्म, ऐसे पहले कहा था, यहां करें आत्मा परब्रह्म इति उक्तम, जो मेरा अपना स्वरूप है, मेरी अपनी आत्मा है, वही परब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं समझना है। मृत्यो समृत्युम आपनोति या इहनान्यो पश्यति, जो भेद देखता है, भेददर्शी, वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको बार बार मृत्यु की प्राप्ति होती है, जन्मेगा और मरेगा, ऐसा श्रुति का वाक्य है। मृत्यो समृत्युम आपनोति या इहनानेव पश्यति, नाना इव, भेद है नहीं, लेकिन फिर भी भेद देखेगा तो जन्मेगा और मरेगा। आत्मा ही परब्रह्म, आत्मा तो परब्रह्म है, इति उक्तम, ऐसा पहले कहा गया है। यहां तक एक प्रसंग पूरा हो गया, यहां तक एक प्रसंग पूरा हुआ। अब दूसरी बात को ले रहे हैं। दूसरी बात उसने पूछा था कि जो नित्य कर्म को न करने पर एक पाप लगेगा, कौन सा पाप लगेगा? प्रत्यवाय नाम का पाप। इस पर बहुत गंभीर विचार भगवान भास्कर देते हैं। हाँ, यहाँ ये प्रमाण रूप से आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रमाण रूप से है, बल्कि ये बोलने की बात तो नहीं होगी, लेकिन बहुत गंभीर बात है यहाँ पे। नित्यानाम च अकारणम अभावः ततः प्रत्यवाय अनुपत्ति इति। हाँ, नित्यानाम च अकारणम, जो नित्य कर्मों को नहीं करने पर, नित्य कर्म, नित्यानाम च अकारणम, नित्य कर्मों को नहीं करने पर क्या हुआ? अभावः। भाई नित्य कर्म आपको वेद ने कहा ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको करना है, लेकिन हमने नहीं किया, मान लो नहीं किया, तो नित्यानाम च अकारणम, जब हमने किसी कार्य को नहीं किया तो स्थिति क्या बनी? अभाव की, अभाव की स्थिति हो गई, माने हमने नहीं किया। ततः प्रत्यवाय, और उससे तुम कह रहे हो कि नहीं करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी, ये बात अनुपपत्ति ही, ये बात युक्ति संगत नहीं है, ये बात युक्ति संगत नहीं है। क्यों युक्त संगत नहीं है? और शायद इस पर, हाँ, युक्ति संगत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप कहोगे कि नहीं करने से पाप लगता है, तो आप ये मान रहे हो कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है, असत से सद की उत्पत्ति हो रही है। हाँ, अरे नहीं करने से अगर कोई चीज की उत्पत्ति हो रही है तो शून्य से उत्पत्ति मान रहे हो आप ना, अभाव से भाव की उत्पत्ति मान रहे हो। और गीता का सूत्र याद है, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतो। तो अभाव से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, हाँ।
अभाव माने इस शून्य आकाश से, वो तो बंध्या पुत्र के जैसे हो गया, वो तो खम पुष्प आकाश पुष्प के जैसे हो गया, वो तो जादूगर का एक जादू हो गया, उसकी सत्ता नहीं होती। नित्यम चा अकरणम अभावः, आपने कहा था नित्य कर्मों को नहीं करने पर जो पाप लगेगा प्रत्यवाय, वो भी अनुपपत्ति, वो भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि अभावस्ततः, वो अभाव रूप है और अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी भी संभव नहीं। इसका विस्तार देखो। हाँ, एक श्लोक है, वो श्लोक है मनुस्मृति का, जिनके उसमें टीका में देखना, आनंदगिरी टीका में नीचे होगा। अकुरोवन विहितम कर्म निंदितम च समाचरन प्रसजन चेन इंद्रियार्थेषु नरः पतन मृच्छति। ये मनुस्मृति का श्लोक है, इसका देखो उदाहरण दे रहे हैं। अतः पूर्व उपचित दुर्तेभ्यः प्राप्यमाणाया प्रत्यवाय क्रियायाः नित्य अकारणम लक्षणम इति अकुर्वन् विहितम कर्म इति ही शतुर न अनुपपत्ति। हाँ, अब इस पंक्ति पर बहुत ध्यान। अतः, इसलिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ये मेरा कहने का मतलब है, जो वहां पर उसने कहा था का नित्य कर्म करने से अगर हम माने संचित कर्म का नाश हो जाएगा, तो कह रहे हैं नहीं। मेरा कहने का मतलब इतना है, अतः पूर्व उपचित दुर्तेभ्य, पूर्व जन्मों से जो तुमने बहुत सारे कर्मों को इकट्ठा कर रखा है, पूर्व उपचित इकट्ठा करना, दुर्तेभ्य पुण्य पाप सभी कर्मों को जो इकट्ठा कर लिया है, जो इकट्ठा किया है, वो सारे जो कर्म आपके इकट्ठे हैं संचित प्रत्यवाय क्रियाया, वो जो आपने कहा प्रत्यवाय, वो नित्य अकरणम लक्षणम, वो तो अकृत स्वरूप है, वहां तो कुछ किए ही नहीं, तो उससे उसका नाश संभव नहीं है, उससे उसका नाश संभव नहीं है। अतः पूर्व, अतः माने इसलिए, निष्कर्ष है, पूर्व के जन्मों में उपचित दुर्तेभ्य, जो तुमने अनेक अनेक दुरित पाप कर्मों का संचय किया है, प्राप्यमाणाया, वो सब प्रत्यवाय क्रियाया, ये जो प्रत्यवाय को तुमने स्वीकार किया, नित्य कर्णम, नित्य कर्म को नहीं करने पर ये लक्षण हुआ, इससे वो पूर्व के कर्मों का नाश नहीं होगा। थोड़ा सा विचार वाला है। अकुर्वन् विहितम कर्म हिति ही शतुर नानुपत्ति। अरे भाई, अकुर्वन् विहितम कर्म, अकुर्वन्, अकुर्वन् माने ना करने पर भी, विहितम कर्म कौन सा? जो विहित कर्म है, जो नित्य कर्म है, उसको ना करने पर भी ये जो आपने कहा था कि उससे पाप लगेगा, ये उचित नहीं है। इति ही शतुर, यहां पर शतुर एक प्रत्यय है, ये थोड़ा सा व्याकरण है। शतुर प्रत्यय दो अर्थ में लागू होता है, एक क्रिया के हेतु में और एक लक्षण में। क्रिया के हेतु में, अगर इसको क्रिया के हेतु में मान लेंगे तो यहां पर संगति नहीं लगेगी, तो यहां पर क्या होगा? लक्षणम इति। ये शतुर प्रत्यय यहां पर लक्षण के अर्थ में है, इसलिए नित्य कर्मों को नहीं करने पर कोई चीज की उत्पत्ति नहीं होती। सीधा सा है, नहीं करने पर किसी भी पाप की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर किसी पाप की उत्पत्ति मानोगे तो अभाव से भाव की उत्पत्ति आपको स्वीकार करना, असत से सत की उत्पत्ति मानना पड़ेगा। देखो अब इसका निष्कर्ष दे रहे हैं। अन्यथा अभावात भाव उत्पत्ति ही थी सर्व प्रमाण व्याकोप इति। अगर आपने ऐसा माना कि
इससे पाप लगेगा तो नित्य कर्म के न करने से पाप लगेगा, तो अन्यथा अभावात भाव उत्पत्ति ही, अभाव से भाव की उत्पत्ति को स्वीकार करोगे और सर्व प्रमाण व्याकोप, समस्त प्रमाण इससे आपका खंडित हो जाएगा। आप ना तो प्रत्यक्ष से सिद्ध कर पाओगे, ना अनुमान से सिद्ध कर पाओगे, ना उपमान से सिद्ध कर पाओगे, ना अर्थापत्ति से सिद्ध होगी, ना अनुपलब्धि से सिद्ध होगा। सर्व प्रमाण व्याकोप, समस्त प्रमाण का आपने निषेध कर दोगे, वो ठीक नहीं होगा इति। इसलिए सबसे बढ़िया चीज अतो आयतनतः, अतो आयतनतः स्वात्मनि अवस्थानम इति अनुपपन्नम। इसलिए उसने एक बात कही थी, शुरुआत में मैंने बोला भी, उसने कहा था कि नित्य कर्म करते रहेंगे तो प्रत्यवाय नहीं लगेगा, ऐसे बोला था। और शास्त्र में श्रद्धा है तो निषिद्ध कर्म करेंगे नहीं, काम में कर्म को ही नहीं करेंगे, और प्रारब्ध को शरीर भोग लेगा, तो शरीर को प्रारब्ध ने भोगा और शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया। काम में और निषिद्ध कर्म हमने किया नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा है तो, आचार पर श्रद्धा है तो अपने आप ही अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो उसको कह रहे हैं भैया ये बात संभव नहीं है, क्योंकि वो जो तुमने पूंजी इकट्ठी कर रखी है संचित, वो कैसे जावेगा, वो कहाँ जावेगा, वो जो संचित है वो कैसे खत्म होवेगा। तो आयतन हत्ता, इसलिए बिना परिश्रम के स्वात्मनि अवस्थानम, अपनी आत्मा में अवस्थिति इति अनुपपन्नम, ये उचित नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं है। कहने का मतलब है करना क्या चाहिए, आप उस तमाम कर्मों का भस्मीभूत करने के लिए ब्रह्म विद्या की शरण में जाओ। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानाद्धेव तु कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कोई उपाय नहीं। ज्ञान से ही वो सारे संचित कर्म भस्म होते हैं और कोई उपाय नहीं है। एक बात उसने और कही थी, इस शुरुआत से इस भाष्य को ध्यान रखो, तो उसने कहा था कि कर्म करते ही रहना चाहिए। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, ज्ञान से मुक्ति है। देखो दो मत हैं, भगवान भाष्यकार उपनिषद कहता है ज्ञान से मुक्ति है, और पूर्व मीमांसा कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र कहते हैं कर्म से मुक्ति है। देखो यही बात है। तो अगर आपने एक बात तो वो कह दी थी अपने आप मुक्ति हो जाएगी, दूसरी बात कहा था उसने कि अगर मान लो कि सबसे ज्यादा प्रेम जिससे है स्वर्ग, सबसे ज्यादा सुख वाली चीज जो है उसको हमने कहा स्वर्ग, जहां पर किसी परिश्रम की जरूरत नहीं है, हर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। यही तो जीव चाहता है, और क्या चाहता है? हाँ, आयास रहित सुख, परिश्रम रहित सुख, नित्य सुख, मन में जो इच्छा हो उसी के अनुसार सुख, यही तो चाहता है। और ये कौन सा हो गया? स्वर्ग। वहां परिश्रम नहीं करना है, आयास। अगर परिश्रम करने पर सुख मिलता है तो फिर हम कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली। बताओ, इतना मेहनत किया और सुख मिला जरा सा। दिन भर परिश्रम किया, दिन भर परिश्रम करके 500 रुपया कमाया, उसके बाद 500 रुपए का जाके राशन खरीदा, चावल दाल आटा तेल घी लेके आया, फिर उसके बाद सब्जी आदि खरीद के ले आया। घर में माँ ने जो है घंटे भर उसको तैयारी किया भोजन बनाने के लिए। कितना परिश्रम हुआ? पैसा कमाने में परिश्रम दिन भर, भोजन बनाने में भी कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है परिश्रम। उसके बाद जब
खाने बैठे तो पूरा भोजन 5 मिनट में खत्म। हाँ, 5 मिनट में खत्म। सुख कितनी देर का हुआ? और भोजन करते समय भी शायद आदमी को लगा कि इस सब्जी में मजा नहीं आया, ये दाल अच्छी बनी ही नहीं। परिश्रम इतना और सुख थोड़ी देर का। ये जगत की स्थिति यही है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, सुख जरा सा मिलता है। हम चाहते हैं कि परिश्रम बिल्कुल न करना पड़े और सब सुख मिले, जो इच्छा हो सो मिले। वो क्या? उसको एक नाम दिया शास्त्र ने, स्वर्ग। उससे ज्यादा सुख की कहीं पर जो कामना होगी वो कल्प वृक्ष पूरा कर देगा। मन में कामना हुई कि हमको जो है बढ़िया शरबत मिले, कल्प वृक्ष पूरा कर देगा। लेकिन महाराज, स्वर्ग को पाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। तो वो जो पूर्व पक्षी है कर्मकांड, वो क्या कह रहा है? अगर निरतिशय सुख का वाचक है स्वर्ग, स्वर्ग शब्द निरतिशय सुख, जिसमें सुख की कोई सीमा नहीं, तो उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। उसने ये पक्की बात कही थी, कर्म करते रहना चाहिए। भगवान भाष्यकार अब इस पर जो है प्रहार करते, यत च उक्तम निरतिशय प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्यायाः कर्म निमित्वात् कर्म आरब्ध एव मोक्ष इति तत् न नित्यत्वात् मोक्षस्य न ही नित्यम किंचित आरभ्यते। खूब बढ़िया ध्यान से समझिए। यच्चा उक्तम, जो तुमने पहले कहा था, निरतिशय प्रीते, अतिशय प्रीति का जो विषय है, अतिशय प्रीति का सीमा रहित, स्वर्ग शब्द वाच्या, उसी को स्वर्ग नाम दिया गया। वो स्वर्ग मिलेगा कैसे? कर्म निमित्तत्वात्, जब कर्म करोगे तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो इस प्रकार का यज्ञ करे। तो कर्म आरब्ध ये, इसलिए कर्म करना ही चाहिए, ऐसा जो उसने कहा था। और उसने कहा मोक्ष माने स्वर्ग को पाना ही हमारा मोक्ष है। हम कोई जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं चाह रहे। पूर्व मीमांसा कर्मकांड, वो स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो कहते हैं इति, ऐसा तुम कहते हो तो भी सही नहीं है, तत् न, ये भी आपका कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? नित्यत्वात् मोक्षस्य, हमारी मोक्ष की परिभाषा है। तुमने कहा कि स्वर्ग को हम मोक्ष मानते हैं, स्वर्ग मिल जाए यही मोक्ष है, क्योंकि वहां पर निरतिशय सुख है। हम कहते हैं मोक्ष तो नित्य होना चाहिए, मोक्ष तो नित्य होना चाहिए। एक दिन मिले और एक दिन बिछुड़ जावे, उसको तो मोक्ष हम नहीं कहेंगे ना। जो संयोग होगा, जो मिलेगा एक न एक दिन वो तो बिछुड़ेगा, तो उसको पाने का नाम मोक्ष कैसे होगा? तुम कह रहे हो स्वर्ग पाना ही मोक्ष है, मैं कहता हूं कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा ना एक दिन। तो स्वर्ग मिला तो एक दिन स्वर्ग बिछुड़ेगा, तो स्वर्ग का पाना भी मोक्ष नहीं। देखो, नित्यत्वात् मोक्षस्य, हमारी समझ में मोक्ष क्या? नित्य स्वरूप की प्राप्ति है। ना ही नित्यम किंचित आरभ्यते, जो वस्तु नित्य होती है उसका कभी प्रारंभ नहीं। ये सब सूत्र हैं गंभीरतम। ना ही किंचित नित्यम आरभ्यते, जो नित्य है उसका प्रारंभ नहीं होता, और जिसका प्रारंभ होता है वो नित्य नहीं। ये अन्वय व्यतिरेक से दोनों पक्का कर लो। जो नित्य है उसका प्रारंभ नहीं, और जिसका प्रारंभ है उसका, जिसका प्रारंभ है वो नित्य नहीं। क्योंकि जिसका आदि, प्रारंभ माने उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ वो नित्य नहीं होगा ना। जो नित्य वस्तु होगी वो कभी पैदा नहीं होती। कितना सटीक सूत्र है। हाँ, जो ना ही नित्यम किंचित आरभ्यते, जो नित्य है उसका प्रारंभ नहीं, और जिसका प्रारंभ होगा वो उसको नित्य हम कभी मानते नहीं। हाँ, लोके
दुनिया में क्या है, जगत में, लोके यद आरब्धम तद अनित्यम इति। अरे संसार में जिसका प्रारंभ है वो अनित्य ही हमको दिखाई पड़ा है। आज तक कोई एक दृष्टांत तुम नहीं दे सकते हो, एक दृष्टांत भी नहीं बता सकते हो कि जिसका प्रारंभ हुआ हो और वो नित्य हो। ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं दे सकते हो। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जिसका संयोग है उसका वियोग है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर स्वर्ग मिलेगा इसका मतलब पहले नहीं मिला था, तभी तो पहले अगर मिलेगा स्वर्ग प्राप्त होगा तो पहले नहीं मिला था, और फिर जो चीज मिला है कुछ दिन के बाद बिछुड़ जाएगा, पुण्य पूंजी खत्म हो गई तो बिछुड़ जाएगा। तो हम इसको मोक्ष तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये तुम्हारा स्वर्ग भी वो नित्य नहीं है। अतो न कर्म आरब्धो मोक्षः, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म की नहीं बल्कि ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। अतो न कर्मारब्धो, इसलिए कर्म के प्रारंभ की नहीं ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब एक प्रश्न उसने फिर जो है किया, वो शास्त्रार्थ है ना, थोड़ा सा हाँ एक दिन का विषय है। पूर्व पक्षी कहता है, अच्छा एक बात बताओ, विद्या सहिता नाम कर्मणाम नित्य आरब्ध सामर्थ्यम इति चेत, तो कहते हैं ना विरोधा। एक बहुत बड़ी बात इसमें ये कहा जाता है, देखो भाई, कर्म का और ज्ञान का दोनों का समुच्चय अगर हम करें तो विद्या सहिता नाम माने समुच्चय, हाँ, विद्या के सहित कर्म का, नित्य कर्म का आरंभ करें और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो तो, यानी कर्म और विद्या का समुच्चय। इस पर जो है कई बार कोई प्रमाण भी दे देगा, और प्रमाण देगा ईशावास्य श्रुति का, हाँ, विद्याम अविद्याम, हाँ, वहां पर आएगा ना, 3 मंत्र 3 ऋचाएं एक साथ आएंगी ना। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय युते तमा ये विद्याया गुम्रताः अन्यद देवाहुरविद्यया अन्यद आहुरविद्यया, ऐसा आएगा ना। विद्याम अविद्याम च यस्तद भेदो भयम स अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। वहाँ पर उसको प्रमाण के रूप में, वहाँ पर जो प्रसंग है कर्म और उपासना का है, वहाँ विद्या का अर्थ उपासना है, लेकिन वेद में शब्द लिखा है विद्या। तो उसको लेकर के कोई कोई लोग, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ दूसरे मत वाले, वो विद्या को ब्रह्म विद्या के साथ ले लेते हैं और वो कहते हैं कर्म का विद्या के साथ समुच्चय देखो वहां पर लिखा हुआ है। ये बात उचित नहीं। कर्म का ज्ञान के साथ कभी भी समुच्चय नहीं होता। समुच्चय माने साथ साथ, हसब ठठाब फुलाव गालू, ये दोनों एक साथ नहीं होता। हाँ, और एक रामायण में लिखा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो कर्म अच्छा, जगत जब झूठा दिखाई पड़ गया तो काहे के लिए करेगा? एक बार आदमी को समझ में आ गया कि रेगिस्तान में जो जल दिखाई पड़ रहा है मृगमरीचिका का, दिख रहा है लेकिन वहां जल नहीं है। अब एक बार दिख गया तो उस जल को पाने के लिए प्रयास कौन करेगा? आकाश की नीलिमा को पकड़ने के लिए कौन प्रयास करता है? तो ये ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं है, कर्म का उपासना के साथ समुच्चय है। लेकिन अब उसने प्रश्न क्या किया, विद्या सहिता नाम कर्मणाम, अगर हम ऐसा माने कि ज्ञान का कर्म का दोनों का समुच्चय करें तब ये हो जाएगा, तो कहते हैं ना विरोधात, ये बात भी संभव नहीं।
क्यों? क्योंकि इसमें एक विरोध होगा, एक विरोध होगा। क्या विरोध होगा? नित्यम चा आरभ्यते इति चा विरुद्धम। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तरफ तो आप कहते हो नित्य और दूसरी तरफ कहते हो आरभ्यते। नित्यम च आरभ्यते, एक तरफ कहते हो नित्य और दूसरी तरफ कहते हो इसका प्रारंभ की। ये दोनों बातों में विरोध हो गया। जिसका प्रारंभ है वो नित्य नहीं होता। देखो, यद विनष्टम तदेव ना उत्पद्यते, जिसका नाश हो गया वही चीज दोबारा पैदा नहीं होती। जो नष्ट हो गई वस्तु वो कभी दोबारा पैदा नहीं। यद विनष्टम, जो वस्तु नष्ट हो गई, तदेव, वही वस्तु, ना उत्पद्यते इति, वो दोबारा पैदा नहीं। एक बार घट फूट गया, डंडा मार दिया, घड़ा टूट गया, अब वही घड़ा दोबारा नहीं पैदा होगा। भले उस मिट्टी को आप रौंद करके दूसरा कोई बना लो, वही घट नहीं पैदा होगा। एक बार आभूषण नष्ट हो गया, आभूषण को गला दिया, तो भले उस सोने से आप कोई दूसरा गहना बना लो, वैसे ही जैसे पहले बना था वैसे ही बनाने का प्रयास करो, लेकिन ज्यों का त्यों वही चीज नहीं बन पाएगी। हाँ, जो वस्तु एक बार नष्ट हो गई वो दोबारा फिर उत्पन्न नहीं होती। उसने यहां पर एक दर्शन का यहां पर निरूपण है और थोड़ा गंभीर दर्शन है हमारा वैशेषिक दर्शन, न्याय वैशेषिक। वो अभाव को नित्य मानते हैं। हाँ, उसमें आया ना वर्णन, याद है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष और अभाव, ऐसा माना ना उन्होंने। अभाव तो उन्होंने एक अभाव को एक पदार्थ माना, तो अभाव को वो नित्य मानते हैं। ये बहुत बड़ी गण। एक तरफ कहते हैं अभाव है और दूसरी तरफ कहते हैं वो नित्य है। इस पर बहुत गंभीर चिंतन है, पूरा पैराग्राफ उसी पर है। अब चूंकि दर्शन की बात है, महर्षि गौतम ऋषि का, कणाद ऋषि का, वैशेषिक दर्शन का, तो अभाव को नित्य माना उन्होंने कहा कुछ चीजें हैं जिनका विचार करना चाहिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष अभाव, इनका विचार करना चाहिए, जिनमें उन्होंने फिर और सबका विश्लेषण करेंगे आगे। तो कहते हैं अभाव का चिंतन करो, अभाव नित्य है। अभाव कैसा है? नित्य है। हम कहते हैं अभाव तो है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं आप उसको नित्य कैसे मानते हो? अभाव माने जिसकी सत्ता नहीं। हाँ, देखो अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रध्वंसा भाववत, देखो प्रध्वंसा भाववत नित्योपि मोक्ष आरभ्य एवं चेत। यहां पर याद रखना, ये मोक्ष शब्द का मोक्ष पर ही चल रहा है पूरा का पूरा। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि मोक्ष मेरा स्वरूप है, नित्य है। वो कह रहा है कि वो भी प्राप्त होता है, मोक्ष को भी प्राप्त किया जाता है। जैसे कहते हैं ना हमको मुक्ति मिल गई। देखो ये व्यवहार में बड़ा मिला जुला शब्द है। उनको मुक्ति मिल गई, इसका मतलब मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया ना। आपने कहा मोक्ष मिल गया यानी मोक्ष का प्रारंभ हुआ। आपने यही कहा ना, मुक्ति मिल गई यानी मोक्ष का प्रारंभ माना। और जब आपने कहा मुक्ति मिली, उसका प्रारंभ माना, यानी हमारी समझ में वो अभी मुक्ति उसको नहीं, क्योंकि जो मिलता है वो नित्य नहीं है। ये प्रसंग यही चल रहा है, जो मिलेगा वो नित्य नहीं है। उसने कहा देखो प्रध्वंसा भाववत, जैसे घड़े को हमने तोड़ दिया। ये 4 प्रकार का अभाव मानते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव,
अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। अब हाँ, जैसे कोई वस्तु को बनाया, घड़े को बनाया, तो घड़ा बनने के पहले उसका घड़े का था प्राग भाव, प्राक अभाव। जो वस्तु पैदा हुई वो पैदा होने के पहले उसका था अभाव। हाँ हाँ, वृक्ष पैदा हुआ उसके पहले उसका था अभाव। अब जब हम कहेंगे यथा पूर्व ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, तो सृष्टि बनने के पहले सृष्टि का क्या था? अभाव। यही ना, इसको कहते हैं प्राग भाव। कोई वस्तु की उत्पत्ति के पहले उसका था अभाव, नंबर 1। दूसरा, जब घड़े को हमने तोड़ दिया, नष्ट हो गया, वो अपना मूल कारण मिट्टी में जाके मिल गया, तो हो गया अभाव, उसका नाम पड़ा प्रध्वंसा भाव। अब वो घड़ा हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो वृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रध्वंसा भाव। तो उत्पन्न होने के पहले अभाव था और नष्ट होने के बाद हो गया उसका अभाव। देखो ये उनका दर्शन में विचार है। हाँ, 2 अभाव। तीसरा कहा अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव माने घट का अभाव पट में है, पट का अभाव घट में है। नहीं समझ आया? अरे ये रुमाल का अभाव किताब में है और किताब का अभाव रुमाल में है, तो इसका ए का बी में अभाव है, बी का ए में अभाव है, अन्योन्य अभाव। जो मुझ में है वो तुम में नहीं, जो तुम में है वो मुझ में। आत्मा की बात नहीं है। आत्मा की दृष्टि तो सब में एक है, लेकिन एक आदमी में गुण सद्गुण है, एक आदमी में दुर्गुण है, एक देवता है, एक असुर है, एक आदमी में दया है, दूसरा आदमी में क्रोध है, हिंसा है। तो एक आदमी गोरा है, एक आदमी काला है, एक आदमी बलवान है, एक आदमी कमजोर है। तो ये कहते हैं अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव माने इस वस्तु का इसमें अभाव है और इसका अभाव इसमें है। ये तो दिखाई पड़ता है हमको सब जगह पर। और कई बार आप कहते हो देखो उसके जैसा पढ़ाई करो, उसके जैसा मेहनत करो, यानी जो उसमें है वो तुम में अभी नहीं, अन्योन्य भाव। और अंतिम अभाव उसका नाम दिया अत्यंता भाव। अत्यंता भाव कब? केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान से। जैसे आकाश का नीलापन हमारी दृष्टि में उसका अत्यंता भाव है, भले वो दिखाई पड़ता है। अभी तक हमने रस्सी सांप का नाम नहीं लिया था। रस्सी पर जो सर्प है उसका, सर्प का वहां पर है अत्यंता भाव, है ना। सीप पर चांदी का है अत्यंता भाव। ना वहां पैदा हुई थी, ना है, और ना वहां से कहीं जावेगी, क्योंकि उसका अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव। आकाश का नीलापन पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ, भले दिखाई पड़े आपको, भले दिख रहा है लेकिन है नहीं, कहीं जावेगा भी नहीं। वो केवल प्रतीति मात्र है, भासमान है, विद्यमान नहीं है बल्कि भासमान है। तो ये 4 प्रकार का अभाव मानते हैं। हाँ, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत। अभाव को नित्य मानते हैं। तो कह रहे हैं देखो पंक्ति देखो, प्रध्वंसा भाववत, जैसे प्रध्वंसा भाव को नित्य हम मानते हैं, प्रध्वंसा भाववत नित्योपि, उसी प्रकार से मोक्ष आरभ्य ये हुई थी। उसी प्रकार से अगर हम मोक्ष को माने तो भाई मोक्ष का हमने अभाव को कहा नित्य, मोक्ष भी एक दिन मिला, भले उसका पहले था प्राग भाव, फिर एक दिन स्वर्ग से उसको निकाल दिया जाएगा तो हो जाएगा प्रध्वंसा भाव, स्वर्ग से निकाल दिया गया, यही ना, तो उसका अभाव हो गया, अब स्वर्ग नहीं रहा, तो अभाव तो नित्य है ना। तो अगर हम ऐसे मोक्ष को नित्य माने तो कहते हैं ना जी, ऐसा भी ठीक नहीं है। मोक्षस्य भाव रूपत्वात्,
अभाव नहीं है मोक्ष, मोक्ष अनुभव का विषय है, मोक्ष अपना स्वरूप है, मोक्ष मेरा आनंदमय की निष्ठा है। अभाव के जैसे मोक्ष को मत कहो ना। मोक्षस्य भाव रूपत्वात्, मोक्ष की सत्ता है, अभाव नहीं है। मुक्ति है, मुक्ति है, अपना स्वरूप है। उसके ऊपर जो अविद्या का पर्दा आ गया है, विद्या से हटाओ, आप अपने आप में निष्ठ हो जाओगे। हाँ, अभाव के जैसा मत समझो, ये बात बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी उचित नहीं है। हाँ, अभाव के जैसे नहीं, वो शून्य के जैसे नहीं। जैसे बौद्धों ने कहा सब शून्य है, शून्य है, सर्वम शून्यम शून्यम, वैसा नहीं है। मोक्ष है। देखो, मोक्षस्य भाव रूपत्वात्, मोक्ष की अनुभूति होती है। अनेक अनेक संत महापुरुषों ने अपने मुक्ति स्वरूप का अनुभव किया है। इसको अभाव के जैसे नहीं, ये है पना, सत्य के जैसे इसको समझो। मोक्ष है, नहीं अनुभव में आ रहा है, यानी अविद्या का आवरण है, अज्ञान का पर्दा पड़ा है, हमारी दृष्टि में मोतिया बिंदु आ गया है। विद्या से अपने अज्ञान के पर्दे को हटाओ। मोक्ष स्वतः है, अपना स्वरूप है। ये भाव रूपत्वात्मा ने मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, मोक्ष तो आपका अपना आप ही है, आप मुक्त ही हो। भूल गए, भूल गए हैं। और भूल जाना ये बुद्धि का एक स्वभाव होता है। ना जाने कितनी बार कोई कागज अलमारी में रख करके हम भूल जाते हैं, फिर दिन भर ढूंढते रहते हैं। हाँ? आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। हाँ? आदृष्ट्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम। हाँ, आप वैसे आत्मस्वरूप हो, अभाव नहीं, शून्य में नहीं जाना है। हाँ, शून्य में नहीं जाना है, वो बात तुम्हारी उचित नहीं है। मोक्ष का अनुभव, आनंद का अनुभव होता है। सदैव सोमेदम अग्रे आसीत, तो भाव कहते हैं। अब इस पर बहुत विस्तार में ये सूत्र वाक्य है, मोक्षस्य भाव रूपत्वात्, ये सूत्र है, इसका पूरा व्याख्यान है, पूरा पैराग्राफ। प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते इति अभावस्य विशेष अभावात् विकल्प मात्रम एतत् भाव प्रतियोगी ही अभावः। देखो, प्रध्वंसा अभाव अपि आरभ्यते, आप कह रहे हो कि प्रध्वंसा भाव का भी प्रारंभ होता है। क्या कह रहे हो? प्रध्वंसा भाव अपि आरभ्यते, प्रध्वंसा भाव का भी प्रारंभ हो रहा है। अरे तो घड़ा टूटा है, अभाव का प्रारंभ नहीं हुआ है। वस्तु टूट गई है, अभाव का प्रारंभ नहीं है। अरे इति अभावस्य, इस प्रकार से अभाव की जो तुम विशेष भावात जो तुम विशेष रूप से उसकी कल्पना करते हो कि अभाव है, ये केवल विकल्प मात्रम, ये केवल विकल्प मात्र है, सोचने की बात है। आखिर अच्छा चलो वो वाला दृष्टांत दें जो हमारे शास्त्र। एक ने कहा आज वो बंध्या पुत्र बारात लेके आ रहा है ना, विवाह के लिए। तो भाई बंध्या पुत्र है तो कैसा है? बोले बहुत गोरा गोरा है। हाँ, बंध्या पुत्र बहुत गोरा गोरा है। अच्छा, गोरा और काला क्या हुआ उसका? विकल्प मात्रम एतत्, उसमें लिखा है ना विकल्प, केवल कल्पनाएं हैं बस। वो बंध्या पुत्र जब बारात के लिए चला स्नान के लिए, तो उसने स्नान किया। कहां पर स्नान किया? मृग मरीचिका के जल में स्नान किया। हाँ, क्या बात हो गई। फिर मृग मरीचिका के जल में स्नान करने के बाद अब उसने अपने आप को सजाया। किससे सजाया? खम पुष्प से, आकाश पुष्प से सजाया। फिर अब उसने एक धनुष बाण लिया। किसके धनुष बनाया? बोले शश श्रृंग का, खरगोश के सींग का धनुष बाण दिया।
अब चल पड़ा बारात लेकर के। बाराती कौन से थे? गंधर्व नगर के। अब बारात चल पड़ी, पूछा कन्या कौन सी है? अजात है अभी। कन्या माने अभी वो पैदा नहीं। क्या हुआ कल्पना? सब क्या हुआ? इसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं वाणी का जमा खर्च। हाँ, कुछ नहीं, वाणी का जमा खर्च है ना सर। केवल विकल्प मात्रम एतत्। हाँ, एक नीलकंठ के रास्ते में, ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ है, उसके बीच में पहाड़ी है। तो एक आदमी खड़ा होकर के, है ना, एक आदमी खड़ा होके वहाँ पहाड़ पर ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे सबको कर। दूसरा आया, उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा देख नहीं रहे हो, बंदर को चने खिला रहा हूँ, तू खा ले तू खा ले, बंदर को चने खिला रहा हूँ। उसने चारों तरफ देखा, एक भी बंदर नहीं था वहाँ, एक भी बंदर नहीं था। तो उसने कहा यहाँ बंदर कहाँ है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उसने अपना हाथ ऐसे उधर किया, कहा देख देख इसमें चने भी कहाँ है। बताओ, ना बंदर है, ना चना है, ना खिलाया जा रहा है, केवल आपका एक कल्पना मात्रम। ये जो तुम अभाव की बात कह रहे हो ना कि अभाव, ये तो केवल कल्पना मात्र है, ये कल्पना का खेल है, वास्तव में इसकी कोई सत्ता नहीं। अभाव हमारी समझ में क्या है? भाव प्रतियोगी ही अभाव, बस इतना हमारी समझ में। हम एक शब्द अभाव के लिए करें, भाव प्रतियोगी ही अभाव, भाव का प्रतियोगी ही अभाव होता है, बस इतना ही। चलिए, बढ़िया प्रसंग है, थोड़ा गंभीर है। हाँ, कल देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो 4 प्रकार का अभाव होता है, ध्यान देना। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। और मूल सूत्र यहाँ पर दिया कुछ चीजें, जिसका आरंभ होता है वो नित्य नहीं। ये तो हमेशा के लिए रट लेना है। हाँ, यत किंचित आरभ्यते तद अनित्यम ही हो। जिसका प्रारंभ होगा वो हमेशा अनित्य ही होगा। अगर स्वर्ग भी एक दिन मिलेगा तो स्वर्ग भी आपका अनित्य होगा। हम उसको मोक्ष नहीं समझते। मोक्ष तो वो है जो नित्य होना चाहिए, और नित्य तो केवल अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है। अपने नित्य आत्म स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है। उस ज्ञान से आप अपने स्वरूप की अनुभूति कर लेते हो। अभाव रूप नहीं अपना स्वरूप, मोक्षस्य भाव रूपत्वात्, अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। अनेकानेक महापुरुषों ने अनुभव किया है, हमको भी ऐसा अनुभव हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शाम का सत्संग 4 बजे से और कल सवेरे 9 बजे से आगे का प्रसंग। इसके बाद उपनिषद शुरू हो जाएगा। कल से उपनिषद हम मूल में प्रवेश कर जाएंगे।